Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to EVS class, chapter 5, Clothes We Wear. As you know that we wear different type of clothes in summer season and different type of clothes in winter season. According to situation, we wear different clothes. Okay, in hot places we wear different clothes, and in cold places we wear different clothes. So today we are going to study about the clothes. So let's find out it. Students, our chapter is clothes we wear. Okay, what we are going to read in this chapter: introduction, clothes worn in hot places, at cold places, types of fibers, natural fibers, wool, cotton, silk, man-made fibers, nylon and rayon, caring for clothes, washing, ironing, dry cleaning, proper storage. Okay. Now, do you know what the first clothes worn by early humans were made of? Okay, जो first clothes थे वो early humans जो पहनते थे वो किस चीज़ से बने होते थे? Okay, early man used leaves of plant or skin of animals to cover himself. ठीक है, फर्स्ट क्या था कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो क्या करते थे, दे यूज़ लीव्स ऑफ प्लांट की लीव्स को या फिर स्किन ऑफ एनिमल्स की जो स्किन होती है उस स्किन से उसको यूज़ करते थे एज क्लोथ्स की तरह से यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के. ओके, सो फर्स्ट क्लोथ्स कैसे थे ह्यूमंस के? दे वर मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज मीन्स जो ट्रीज़ की छाल होती है, ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज़ होती है, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं इन चीज़ों से वो अपने आप को कवर करते थे, उनको एक क्लोथ्स की तरह से वो यूज़ करते थे. ठीक है, दे वर वॉर्न एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट, रेन एंड कोल्ड. ठीक है, क्लोथ्स वो जो थे वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते थे? वो प्रोटेक्शन देते थे ह्यूमन बीइंग को कि वो हीट से, गर्मी से, रेन से, कोल्ड से बच सके. हम जो क्लोथ्स पहनते हैं हम इसलिए तो पहनते हैं. वाई वी वियर द क्लोथ्स? हम इसलिए क्लोथ्स वियर करते हैं ताकि हम लोग हीट, रेन एंड कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. ओके, सो एज ह्यूमन्स स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स, जैसे उन्होंने ग्रुप में रहना शुरू किया, दे फेल्ट द नीड टू कवर द बॉडी. ठीक है, उन्होंने फील किया कि हमको अपनी बॉडी को कवर करना चाहिए एंड लुक गुड, और हमको थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए. वी शुड लुक गुड. क्लोथ्स हमको हमारे लुक को भी तो एनहेंस करते हैं ना. सो द क्लोथ्स हैड टू बी सूटेबल फॉर द वर्क दे डिड एज वेल एज द लोकल क्लाइमेट. ठीक है, लेकिन क्लोथ्स कैसे होने चाहिए थे? दे हैड टू बी सूटेबल, वो सूटेबल होने चाहिए थे फॉर द वर्क दे डिड, जैसे कि लोकल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनके क्लोथ्स होने चाहिए थे. अगर गर्मी होती है तो हम ज़्यादा हैवी क्लोथ्स नहीं पहन सकते ना, और अगर इफ़ देयर इज़ कोल्ड तो हमको मोटे कपड़े, है ना, कोर्स क्लोथ्स चाहिए होते हैं. ओके, सो इन हॉट प्लेसेस और इन समर सीजन पीपल वियर लाइट कलर्ड लूज कॉटन क्लोथ्स. ओके, हॉट प्लेसेस में हम लोग कैसे क्लोथ्स वियर करते हैं? कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं समर सीजन में. सो दिस हेल्प देम इन कीपिंग कूल एंड absorb all the sweat.
ठीक है, ताकि जो ये किस लिए हेल्प करता है, कॉटन क्लोथ्स जो है हमको ठंडा भी रखते हैं और जो स्वेट होता है हमारा पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एट कोल्ड प्लेसेस और इन विंटर सीजन पीपल यूजुअली वियर डार्क कलर्ड लेयर्स ऑफ वूलन क्लोथ्स। ठीक है, कोल्ड प्लेसेस में लोग कैसे क्लोथ्स वियर करते हैं, दे वियर कलर्ड लेयर ऑफ वूलन क्लोथ्स। वूलन क्लोथ्स की हम लोग कलर्ड लेयर, बहुत सारी लेयर जो होती हैं हम वो पहनते हैं। ठीक है, पहनते हैं ना, पहले हम लोग हाफ स्वेटर, पहले शर्ट पहनते हैं, फिर हाफ स्वेटर डालते हैं, फिर फुल स्वेटर डालते हैं। लाइक दिस वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्लोथ्स वियर करते हैं। इफ़ देयर इज़ हॉट समर सीजन में हम लोग हल्के कॉटन वियर पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। एंड इन कोल्ड प्लेसेस और विंटर सीजन्स में हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। सो द वार्म एयर ट्रैप बिटवीन दीज लेयर्स कीप्स द कोल्ड आउट एंड वी फील वार्म। ठीक है ना, हम लोग वार्म गर्म महसूस करते हैं, गर्म महसूस करते हैं। द वार्म एयर ट्रैप बिटवीन दीज लेयर्स कीप्स द कोल्ड आउट, जो ठंड है उसको बाहर निकाल देती है और हम लोग वार्म फील करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आर सूटेबल फॉर डिफरेंट सीजन्स, यानी कि डिफरेंट सीजन्स में हम लोग डिफरेंट फैब्रिक पहनते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, डू यू नो हाउ फैब्रिक इज़ मेड? आपको पता है कि फैब्रिक कैसे बनता है? ओके, जो क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं तो उसके लिए जो फैब्रिक हम लोग यूज़ करते हैं उन क्लोथ्स को बनाने में, वो फैब्रिक कैसे बनते हैं? अ फैब्रिक इज़ मेड बाय वीविंग अ यार्न और थ्रेड और फाइबर इनटू क्लॉथ। ओके, हम लोग को सबको मालूम है कि जो क्लोथ होते हैं या फैब्रिक होते हैं वो बनते हैं एक यार्न या थ्रेड को वीव करके। ठीक है, एक धागे को बुनने के बाद, वीव करने के बाद, बुनने के बाद वो क्लोथ में टर्न किया जाता है। बट फ्रॉम वेयर डज दिस फाइबर कम? लेकिन ये फाइबर आते कहाँ से हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। डिड यू नो oldest cloth ever found in the history of mankind came from तुर्की? ठीक है, सबसे पुराना जो क्लोथ दुनिया में हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में जो सबसे पहले आया था, ओल्डेस्ट क्लोथ आया था तुर्की से। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स होते हैं हमारे वूल, कॉटन, सिल्क, and man-made fibers are nylon and rayon. So types of fibers, there are different type of fibers. We get natural fibers either from plants or animals. There are man-made fibers too. Okay, जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो या तो हमको प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं, और कुछ फाइबर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, यानी कि जिनको मैन खुद बनाते हैं। ओके, सो नाउ नेचुरल फाइबर्स, डू यू नो दैट द ओल्डेस्ट फैब्रिक्स नोन टू मैन आर वूल एंड कॉटन? ठीक है, सबसे पहले जो फाइबर इंसान को मालूम थे वो दो ही फाइबर इंसान को मालूम थे, वो थे वूल एंड कॉटन।